हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी स्टूडेंट। आज आपका कॉन्सेप्ट आ चुका है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आज वीडियो नंबर है 111वें नंबर का वीडियो है। इससे पहले हमने 110 वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दिए है दोस्तों यहाँ पर। इसकी प्लेलिस्ट हमने बना दी है दोस्तों यहाँ पर। आप चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर हिस्ट्री की अलग मिलेगी दोस्तों यहाँ पर, ज्योग्राफी की अलग मिलेगी और कला एवं संस्कृति की अलग मिलने वाली है दोस्तों यहाँ पर, और राज्य व्यवस्था की आपको अलग मिलेगी दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, राज्य व्यवस्था में 3 वीडियो डाले हैं दोस्तों यहाँ पर, और 3 वीडियो में से ही आपकी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों यहाँ पर आज के वीडियो में, यानी कि 70 प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, और 70 प्रश्न आपको पूरी तरह क्रैक करने हैं दोस्तों यहाँ पर। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना होगा दोस्तों यहाँ पर, तो आपका 100% आपकी राज्य व्यवस्था कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पात्रता परीक्षा रिट 2021 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, इसमें हमने देखिएगा ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन बनाए हैं जो कि कक्षा 6 से और कक्षा 12वीं तक की पुस्तकों पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सभी पुस्तकों से उठाए गए ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, जो कि आपको मिलने वाले हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज पर। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल को, और ध्यान रखिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि एक एक कॉन्सेप्ट आपको कवर करना होगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है, पहले आंसर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, जिला में पंचायत गण की शीर्ष संस्था कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है जिला परिषद, नगर निगम, या फिर पंचायत समिति, या फिर नगर परिषद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जिला परिषद सबसे ऊपरी यानी कि शीर्ष होता है दोस्तों यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, देश में सर्वप्रथम पंचायती राज का श्री गणेश करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बताना होगा सही, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा नागौर जिला। और ये नागौर जिला कहां पर है? नागौर जिला है राजस्थान में है दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहां से प्रारंभ की थी? देखिएगा, क्वेश्चन को कैसे भी घुमा फिरा कर तोड़ मरोड़ कर आपके साथ पेश किया जाता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नागौर जिला। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, बताना होगा करेक्ट आंसर। राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, या फिर केंद्रीय निर्वाचन आयोग, या फिर राज्य विधानसभा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग होता है, जो कि इसकी जिम्मेदारी होती है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पंचायती राज चुनाव कराने की जिम्मेदारी यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर, ए ऑप्शन 2 वर्ष, बी ऑप्शन 3 वर्ष, सी ऑप्शन 4 वर्ष, या फिर 5 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष का होता है दोस्तों यहाँ पर। इसमें आपको पता है जिला प्रमुख आता है दोस्तों यहाँ पर, जिसकी जो समय सीमा होती है 5 वर्ष के लिए रहता है दोस्तों यहाँ पर, सरपंच 5 वर्ष के लिए रहता है दोस्तों यहाँ पर, प्रधान 5 वर्ष के लिए रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? दोस्तों ये अधिनियम बनाया था तो कब लागू हुआ था, यानी संवैधानिक रूप से इसको दर्जा कब दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही है आपका, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, यानी कि 1992 को दोस्तों यहाँ पर इसको मंजूरी प्रदान हुई थी, और इसको यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर अधिनियम लागू किया गया था, यानी कि 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो करेक्ट आंसर बताना होगा सही। तो इसका सही आंसर है आपका, बिल्कुल सही दे रहे हो दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 1959 को। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का प्रमुख कारण क्या था? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, या फिर गुटबाजी, या फिर अशिक्षा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल हो जाएगा अशिक्षा था, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था दोस्तों यहाँ पर भी 1952 में चलाया गया था। महात्मा गांधी यही जानते थे, यह है मतलब महात्मा गांधी की यह प्रेरणा थी कि यहाँ पर गांवों में विकास हो और गांवों में एक सरकारी यहाँ पर केंद्र बने। तो उसी आधार पर दोस्तों यहाँ पर महात्मा गांधी के द्वारा ये सामुदायिक विकास योजना यानी कि 2 अक्टूबर 1992 को प्रारंभ की थी, 52 को प्रारंभ की थी, लेकिन ये यहाँ पर कारगर सिद्ध नहीं हो पाई थी दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये फेल हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर यानी कि बलवंत राय मेहता समिति ने एक अपनी प्रतिवेदन प्रस्तुत की थी, उस पर विचार किया गया था और पंचायती राज व्यवस्था को 1959 में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है, ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना
होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति आयोग है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? ऑप्शन आपके सामने है 3, 5, 4 या फिर 2 स्तर का। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 3 स्तर का सुझाव दिया था दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है जिला परिषद, जिला समिति या फिर ग्राम पंचायत या फिर नगर परिषद। तो इसका सही आंसर है आपका नगर परिषद नहीं है दोस्तों यहाँ पर। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी थी? अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर बलवंत राय मेहता ने दी थी यानी कि 3 स्तर की, और अशोक मेहता ने कितने की दी थी? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 स्तर का, लेकिन ये प्रतिवेदन यहाँ पर यानी कि मान्य नहीं की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं में निम्नलिखित में से स्तर कौन सा है? निम्नतम स्तर पूछा है दोस्तों यहाँ पर। पंचायत समिति, ग्राम सभा एवं पंचायत या फिर जिला परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्राम पंचायत हो जाएगा, यानी कि ये निम्नतम स्तर होता है दोस्तों यहाँ पर पंचायत समिति, पंचायती राज व्यवस्था का दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर कौन सा है? ग्राम सभा, पंचायत या फिर पंचायत समिति या फिर जिला परिषद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उच्चतम पूछा है तो जिला परिषद हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, जितना हो सके स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा दोस्तों यहाँ पर। आपका अपना यूट्यूब चैनल है दोस्तों यहाँ पर, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नीचे बटन दे रखा है दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती समिति का मुख्य निष्पादन होता है किसके द्वारा होता है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि खंड विकास अधिकारी का। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूचिका, केंद्रीय सूचिका, राज्य सूचिका या फिर विशेष अधिकार सूचिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर राज्य सूचिका, ये यहाँ पर विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1953, 1954, 1955 या फिर 1957। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 1957 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1957 दोस्तों यहाँ पर आपको पता है संसद को दोस्तों यहाँ पर प्रतिवेदन भेजी थी, उस पर विचार किया गया था और 1959 में दोस्तों यहाँ पर ये लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यानी कि राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं का मध्यवर्ती स्तर कौन सा है? ग्राम सभा या फिर जिला परिषद या फिर पंचायत समिति या फिर जिला आयोजन समिति। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, यानी कि पंचायत समिति होती है दोस्तों यहाँ पर जो कि खंड स्तर पर होती है। और देखिएगा जिला परिषद जो कि सबसे ऊपरी संस्था होती है जो कि जिला स्तर पर होती है। और आपको पता है ग्राम पंचायत होती है जो गाँवों में होती है दोस्तों यहाँ पर, जहाँ पर जो सरपंच चुना जाता है दोस्तों यहाँ पर। ये तीनों संस्थाएं दोस्तों यहाँ पर, और तीनों संस्थाओं के बारे में 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी किसके पास होती है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती समिति के सदस्य है, बताना होगा कौन कौन से होते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सदस्य होते हैं अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं या फिर मनोनीत होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने है, विकास अधिकारी, जिला अधिकारी, विस्तार अधिकारी या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पंचायती समिति का प्रधान किस पद्धति से चुना जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर देना होगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका एक निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है उसका चुनाव। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्था की आधारशिला किसे कहा जाता है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ग्राम पंचायत को या फिर क्षेत्रीय पंचायत को या फिर जिला परिषद को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि ग्राम पंचायत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में पहली बार 1992 में नगर निगम स्थापित किया गया था, कहां किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, सबसे पहले राजस्थान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि जयपुर और जोधपुर जिलों में किया गया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? भाग 6, भाग 9 या फिर भाग 8 या फिर भाग 9।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर भाग 9 में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्थाओं से जुड़े प्रावधानों का प्रारूप मिलता है भाग 9 में, ध्यान रख लेना भाग 9। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान है? 10वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची या फिर 11वीं अनुसूची या फिर 12वीं अनुसूची में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 11वीं अनुसूची आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, वीडियो को छोड़कर मत जाइएगा अगर आपको पंचायती राज व्यवस्था करनी है, राज्य व्यवस्था करनी है तो। देखिएगा अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य कौन सा है? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार सृजन करना या फिर जनता को राजनीति के रूप में जागरूक करना या फिर जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बिल्कुल डी है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? ऑप्शन आपके सामने है, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 36 या फिर अनुच्छेद 51। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान मिलता है। अनुच्छेद 40 आपको याद करना है, भाग 9 आपको याद करना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पंचायती राज प्रदान करता है, बताना होगा पिछड़े क्षेत्रों पर कृषि विकास या फिर स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन या फिर ग्रामीण स्तर पर उचित राजस्व का संचालन या फिर देहाती क्षेत्रों में शिक्षा का प्रचार? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक की स्थापना करना ही है दोस्तों यहाँ पर इसका लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं या फिर 12वीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितनी विषय एवं सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर है, यानी कि 29 विषय इसमें सम्मिलित किए गए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 11वीं अनुसूची में। और 11वीं अनुसूची आपको पता है 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी संविधान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? मुद्रा विनिमय से, भारतीय रिजर्व बैंक से, पंचायती राज व्यवस्था से या फिर वित्त आयोग से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था से है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर संविधान संशोधन 73 के तहत दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, ये अधिनियम कब बनाया था और कब लागू हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 को दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सामने है, बताना होगा करेक्ट आंसर। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है, बताना होगा मंत्रिमंडल में, राज्य विधान सभा में या फिर लोकसभा में या फिर पंचायती राज संस्था में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज संस्था में दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ किया जाता है, बताना होगा 1956, 1957, 1958 या फिर 1959 प्रारंभ किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया था? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 5 वर्ष रखा गया था, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्न में से कहां पर प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर नागौर जिला के बगदरी गांव में, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय मेहता समिति, हनुमंत राव समिति या फिर अशोक मेहता समिति या फिर जीवी राव समिति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल सही है आपका बलवंत राय मेहता समिति। और ये बलवंत राय मेहता समिति है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि इससे कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदना में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही है, 3 स्तर का सुझाव दिया था, जो कि यहाँ पर केंद्र सरकार ने माना था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया था? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान या फिर अप्रत्यक्ष मतदान या फिर खुला मतदान? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान रखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज
व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय ढांचे की स्थापना की सलाह दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 2 स्तर को माना था इसने, लेकिन इसकी जो प्रतिवेदन है इसको खारिज कर दिया था दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज संस्थाओं के निम्नतम स्तर पर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्राम सभा में पंचायत होती है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज की आधारशिला कौन सी होती है? आधारशिला बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था की जो आधारशिला होती है वो ग्राम पंचायत होती है, यानी कि ग्राम सभा होती है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत या ग्राम सभा एक ही बोल लो दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, ए ग्राम पंचायत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं के अधिकतम आय का स्रोत होता है स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि या फिर सरकारी अनुदान या फिर संघीय राजस्व में अंश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सरकारी अनुदान आता है दोस्तों यहाँ पर इनके विकास के लिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज सम्मिलित है संघ सूची में, समवर्ती सूची में, राज्य सूची में? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सूची में। स्थानीय सांसद और विधायक किसके बदेन सदस्य होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो ये सदस्य होते हैं वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। 20 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर दीजिएगा। यदि पंचायत भंग होती है तो इस अवधि के अंदर निर्वाचन होना जरूरी है, बताना होगा करेक्ट आंसर। 1 माह, 3 माह, 6 माह या फिर 1 वर्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर 6 वर्ष के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचायत समिति का गठन होता है ग्राम स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, जिला स्तर पर या फिर अनुमंडल स्तर पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रखंड स्तर पर होता है पंचायत समिति का गठन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? इसका करेक्ट आंसर है आपका यानी कि चेन्नई में हुआ था, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है? ग्राम सभा, नगर पंचायत या फिर ग्राम पंचायत या फिर जिला पंचायत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यानी कि ग्राम पंचायत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहाँ पर 26 दिसंबर या फिर 24 अप्रैल या फिर 15 अप्रैल या फिर 18 अप्रैल। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में देना होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बलवंत राय मेहता समिति। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदना के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर सरकारी समिति? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि पंचायत समिति होती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। 13 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सिद्धार्थ राज ढुंडा या फिर उपयोग सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर उपयोग सभी थे दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के केंद्रीयकरण पर या फिर सत्ता के विकेंद्रीकरण पर या फिर प्रशासक में जनता के सहयोग पर या फिर उपयोग सभी पर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सत्ता के विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है? ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर बताना होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर यानी कि स्थानीय स्तर पर, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यानी कि स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन नियुक्त करना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि पंचायत के द्वारा कौन सा कर वसूला जाता है? बिक्री कर, स्थानीय मेलों पर कर या फिर भू राजस्व या फिर सीमा पर कर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो मेले लगते हैं दोस्तों यहाँ पर उसका जो कर वसूलता है वो पंचायत वसूलती है दोस्तों यहाँ पर, उसके आय का स्रोत यही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको पहचानना होगा, सही आंसर बताना होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यानी कि बी एन राव समिति हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। देखिएगा, एल एम सिंघवी समिति आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और बलवंत राय मेहता समिति भी पंचायती राज, और अशोक मेहता, ये तीनों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिएगा, पंचायती राज के क्षेत्र अधिकार में नहीं आता है ग्राम सड़कें या फिर कृषि उत्पादन या फिर ग्राम उद्योग या फिर माध्यमिक शिक्षा? तो इसका सही है, माध्यमिक शिक्षा नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा या फिर बलवंत राय मेहता के द्वारा या फिर जयप्रकाश नारायण द्वारा या फिर विनोबा भावे के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर बलवंत राय मेहता के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधि कौन होता है? ऑप्शन आपके सामने, ग्राम सेवक, सरपंच,
पंचायत समिति या फिर ग्राम मुखिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ग्राम सेवक होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठन करने का निर्देश देता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका सही है 40, अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सही मायने में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा रप्पन को माना जाता है, लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किसे दिया गया था? तो दोस्तों अशोक मेहता ने दिया था ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 2 अक्टूबर 1956, 2 अक्टूबर 1977, 2 अक्टूबर 1952 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 को। दोस्तों महात्मा गांधी इसके प्रबल यानी कि यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के किस राज्य में पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था चालू नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या फिर नागालैंड या फिर उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है, लेकिन इन राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा दे रखा है। दोस्तों यहाँ पर वहाँ का जो विकास है वहाँ की राज्य सरकार करती है। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना कि वो दिया गया जो प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर उसका आंसर सभी को कमेंट में देना होगा दोस्तों यहाँ पर। और अगला जो वीडियो आएगा दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, अब तक जो आप लोगों के लिए मैंने किया है दोस्तों यहाँ पर वो आपकी यानी कि राजस्थान जीके कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों यहाँ पर। रीट के लिए राजस्थान रीट एग्जाम सिलेबस कॉन्सेप्ट के लिए सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको कवर करवा दिया है दोस्तों यहाँ पर, जिसकी प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पर चैनल पर मिल जाएगी। देखिएगा मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर ज्योग्राफी करवाई थी कंप्लीट दोस्तों यहाँ पर, 14 कॉन्सेप्ट आपके दे रखे हैं वो मैंने आपको कंप्लीट कराए थे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर राजस्थान की कला एवं संस्कृति दे रखी थी, इसमें यहाँ पर 14 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कंप्लीट कराए थे। इसके बाद राजस्थान का इतिहास मैंने आपको कंप्लीट कराया था दोस्तों यहाँ पर, जो कि राज व्यवस्था प्रजामंडल सभी चीज मैंने आपको आज कंप्लीट करा दिया है दोस्तों यहाँ पर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बीच में एक टेस्ट पेपर लेकर आऊंगा, उसके बाद इंडियन जीके हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर, प्राचीन भारत का इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों यहाँ पर वीडियो देखने के लिए।